बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है बिग डाटा। तो आज का टॉपिक हमने बिग डाटा का इसलिए चूज किया है क्योंकि डाटा माइनिंग का बिग डाटा के साथ एक काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जिस तरह से जो डाटा माइनिंग की जाती है ये बेसिकली स्मॉल डाटा पे भी की जा सकती है, लेकिन डाटा माइनिंग की तब हमें जरूरत पड़ी जब हमारे पास बिग डाटा आ गया, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि बल्क ऑफ डाटा हमारे पास था। तो फिर हमने देखा कि हम इसके अंदर से कुछ नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करें, कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग करें, कुछ हम नॉलेज डाटा डिस्कवरी करें, जिससे ये होगा कि हमारी रियल लाइफ में काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो सॉल्व होंगी। तो चलिए आइए आज हम सबसे पहले बिग डाटा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि डाटा का हमें पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, हमारे पास ये वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, हमारे पास ये ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले हम डाटा के मुतालिक बात करते हैं। अगर हम बिग जो है वो डाटा माइनिंग के हवाले से डाटा की बात करें या बिग डाटा के हवाले से डाटा की बात करें तो फिर हम ये देखते हैं कि डाटा क्या है। डाटा हमारे पास कुछ करेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कोई कोई क्वांटिटीज हो सकती हैं। ये तमाम की तमाम डाटा की जो है वो फॉर्म्स हैं। इसी तरह से डाटा हमारे पास किस किस सूरत में हो सकता है। हमारे पास जो है वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास डाटा जो है वो आ सकता है। तो वैसे तो अगर डाटाबेस के हवाले से हम डाटा की बात करें तो वो हमें पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, लेकिन जब हम बिग डाटा या फिर डाटा माइनिंग के हवाले से डाटा को देखेंगे तो फिर हम डाटा की फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो हमारे पास फॉर्म्स है। जिस तरह से मैंने डाटा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डाटा द क्वांटिटीज कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। तो वो वाली क्वांटिटीज, वो वाले कैरेक्टर्स या सिंबल्स जिनके ऊपर कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे डाटा कहा जाता है। और इस डाटा को जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सेव किया जाता है उसके ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिकली ही उसे ट्रांसफर भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसे स्टोर कैसे किया जाता है? इसे मैग्नेटिक टेप्स जो उसके ऊपर स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क से ऊपर स्टोर किया जाता है, इसे ऑप्टिकल डिस्क पे जो है वो स्टोर किया जाता है, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो यूज की जाती है इसे स्टोर करवाने के लिए। इसके बाद हम आते हैं बिग डाटा की तरफ। बिग डाटा क्या है? बिग डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम yet growing exponentially with time. It is so large that none of the traditional system can store or process it easily. तो बिग डाटा क्या है? बेसिकली बिग डाटा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है कि इसे अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम, जिस तरह से हम आमतौर पर डाटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, अगर उन सिस्टम के जरिए से या फिर फाइल सिस्टम के जरिए फाइल्स में हम डाटा को स्टोर करवाना शुरू कर दें, आम फाइल्स में, ट्रेडिशनल फाइल्स में, तो फिर ये हम इस तमाम के तमाम डाटा को मैनेज नहीं कर सकते, इस तमाम के तमाम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, इस तमाम के तमाम डाटा को जो है रिट्रीव नहीं कर सकते। तो फिर ये हमारा बिग डाटा जो है इसे स्टोर करवाने के लिए हमें ऐसी मैकेनिज्म की जरूरत है जिसके जरिए से ना सिर्फ ये डाटा जो है ये एफिशिएंटली स्टोर हो बल्कि एफिशिएंटली इसे हम रिट्रीव भी कर सकें। तो बिग डाटा जो है ये, इसके लिए हमें खास मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है बिग डाटा को स्टोर करवाने के लिए। जिस तरह से पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हडूप का हमने कंसेप्ट है हमारे पास, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अपने फॉर्मेट है, जिसका अपना फाइल सिस्टम है जो कि स्टोर करवाने के काम आता है। तो उस तरह से हम जो है वो डाटा को स्टोर करवाएंगे जब, तो आम स्टोरेज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बल्क ऑफ डाटा जो है वो हम स्टोर करवा सकेंगे, फिर ही हम डाटा को तमाम के तमाम इतने बड़े डाटा को मैनेज करने के काबिल होंगे। इसके बाद अगर हम बिग डाटा की बात करें तो हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि डाटा को प्रोड्यूस कर रही हैं, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि डाटा को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस की बात की जाए, अगर हम सिर्फ एक न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो एक दिन के अंदर 1 टेराबाइट जो है वो डाटा जो है वो प्रोड्यूस करती है। 1 टेराबाइट ऑफ डाटा जो है वो सिर्फ एक न्यूयॉर्क की एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो टेराबाइट जो है एक खतीर जो है वो अमाउंट है इसकी डाटा की अगर हम देखें तो। इसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में हमें पता है कि आजकल डिफरेंट मीडिया हमारे पास चल रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास फेसबुक है, जिस तरह से हमारे पास ट्विटर है, लिंक्डइन है, या फिर हमारे पास माई स्पेस है, या फिर व्हाट्सएप की बात करें
तो अगर सोशल मीडिया की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ये सोशल मीडिया जो है वो एक दिन के अंदर 500 प्लस टेराबाइट्स जो है वो डाटा को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये जो डिफरेंट मैंने अभी जिक्र किया जिनका डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स का, तो ये 500 प्लस यानी कि 500 से ज्यादा टेराबाइट्स जो है वो एक दिन में जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये आमतौर पे पेटाबाइट्स में जो है ये बात जा रही होती है। तो इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम के जेट इंजन हैं, जेट एरोप्लेन्स हैं। तो एरोप्लेन्स जो हैं वो विद इन 30 मिनट्स जो है वो 10 प्लस टेराबाइट जो है 10 प्लस टेराबाइट ऑफ डाटा जो है ये एरोप्लेन्स जो है वो एक एरोप्लेन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है विद इन 30 मिनट्स। तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा फ्लाइट्स जाती हैं, कितने ज्यादा जो है वो कंपनीज हैं एरोप्लेन्स की जो कि पैसेंजर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो आप अज्यूम करें कि जितनी ज्यादा हमारे पास एयरलाइंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो कितना डाटा जो है वो वन डे में या फिर मंथली या फिर वो एनुअली वो प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो इतने बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं? डेफिनेटली इसके लिए हमें कोई खास मैकेनिज्म चाहिए। और ये तमाम का तमाम डाटा, ये बिग डाटा जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली डाटा माइनिंग को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो डाटा माइनिंग जो अब जब हम करेंगे तो डेफिनेटली इतने बड़े डाटा में से हमें कोई ऐसा खास मैकेनिज्म हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम बीच में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। और यूजफुल डाटा को हमने बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। तमाम के तमाम डाटा में से हमने सिर्फ अपना जो है वो केडीडी का प्रोसेस करना है, यानी कि नॉलेज डाटा डिस्कवरी। हमने वही डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारे लिए यूजफुल है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिग डाटा। तो डाटा जो है हमारे पास जो है उसकी कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं? तो उसकी टाइप्स में हमारे पास 3 है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है, उसके बाद हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जिस तरह से टेबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स की सूरत में, रिलेशंस की सूरत में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है? स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल है। जिस तरह से हमारे पास डेटाबेसेस बनी हुई, डेटाबेसेस जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो किसकी एग्जांपल है? वो टेबल्स की एग्जांपल है, डेटाबेसेस के अंदर जिस तरह से डाटा को स्टोर करवाया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है जो बिल्कुल ही उलट होगा किसके? स्ट्रक्चर से। ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप गूगल पे किसी चीज को सर्च करते हो तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से उसमें कुछ जो है वो वीडियोज आ रही होती हैं, कुछ इमेजेस आ रहे होते हैं, टेक्स्ट आ रहा होता है, और वो इसी तरह से वेब के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर ये डाटा पड़ा हुआ है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम गूगल पे या किसी भी और सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए हम उस पर सर्च करते हैं, वेब पे से डाटा जो है वो हमारा www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, तो वहां से तमाम के तमाम सर्वर से वो डाटा उठा के लाए, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड नंबर पे है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों के तकरीबन दरमियान में फॉल करता है। जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल पर्सनल डाटा स्टोर्ड इन एक्सएमएल फॉर्मेट। तो फॉर एग्जांपल हम एक्सएमएल का फॉर्मेट जो है उसके अंदर डाटा को अपने पर्सनल, अपना खास कोई भी डाटा हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है, यानी कि डाटाबेस, जिस तरह से हम डाटाबेस में स्टोर करवाते हैं इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मेट है एक्सएमएल का। एक्सएमएल में भी डाटा को जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है। इस किस्म के डाटा को हम क्या कहते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसके बाद ये 3 हमारे पास फॉर्म्स थी टाइप्स ऑफ बिग डाटा, यानी कि डाटा 3 तरह के मुख्तलिफ अंदाज में हमें मिल सकता है। जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्ट्रक्चर्ड बताया, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड, और या फिर हमारे पास बिग डाटा किस फॉर्म में होगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। इसके बाद जो हम जिसे स्टडी करेंगे वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो बिग डाटा है, तो सबसे पहले जब बिग डाटा की बात करेंगे तो हमारे जहन में क्या आएगा? हमारे जहन में वॉल्यूम ही आएगा। तो ये एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है बिग डाटा की कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बिग डाटा कहेंगे। जिस तरह से हम बात करते हैं कि 30 to 40 मिलियन टेराबाइट ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। किस तरह से प्रोड्यूस होता है? जिस तरह से आप लोग पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं बना के, इसी तरह से आप रीट्वीट कर रहे हैं या फिर आप फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट जो है वो लगा रहे हैं। तो ये सारे का सारा डाटा डेली बेसिस पे जो है वो 30 to 40
मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम होता है इस डाटा का, यानी कि इसे आम तौर पे जो टिपिकल जो हमारे आम रवायती जो तरीके हैं उसके जरिए से इतने बड़े डाटा को मैनेज नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास वैरायटी है। वैरायटी क्या है? वैरायटी फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा कोई एक किस्म का नहीं होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जिस तरह से हमने सबसे पहले डाटा की बात की है, हमारे पास ऑडियो की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है, हमारे पास वीडियोस की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट या कोई और फॉर्मेट भी हमारे पास हो सकता है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज का डाटा हमें जो है वो मिलता है। तो बिग डाटा में हमारे पास कोई एक किस्म का डाटा नहीं होगा, डिफरेंट जो है उसकी फॉर्म्स होंगी डाटा की। इसके बाद वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब यह है कि कितनी तेजी के साथ जो है वो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक विद इन 1 सेकेंड अगर हम बात करें तो टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो विद इन 1 सेकेंड हम प्रोड्यूस करी जा रहे हैं। जैसे अगर हम पूरी दुनिया के जो है वो कंप्यूटर्स को देखें या पूरी दुनिया के मोबाइल फोन्स को देखें, जहाँ से हम डाटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट सेंसर्स हैं हमारे पास लगे हुए, जिस तरह से IoT में डिफरेंट सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज हैं वो डाटा को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सारे के सारा जो है जब वो डाटा को प्रोड्यूस करेंगे तो ये टेराबाइट्स में डाटा जो है विद इन 1 सेकंड जो है ये चला जाता है। तो वेलोसिटी का मतलब यही है कि इतनी स्पीड से जो है वो डाटा इंक्रीज कर रहा है कि उसे आम तरीकों से, आम टिपिकल तरीकों से मैनेज नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कहा जाता है कि किस तरह से जो है डाटा में इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि डाटा जो है वो बार बार जो है वो चेंज हो सकता है, वो उसमें बहुत ज्यादा तफावत है डाटा के अंदर। तो फिर इस तरह की चेंजिंग इन्वायरमेंट को जो है वो भी मैनेज करना जो है वो आसान नहीं होता। तो बिग डाटा की एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएबिलिटी, यानी कि डाटा जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी की वजह से उसे मैनेज करना जो है वो आसान नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि बिग डाटा क्या होता है और इसकी डिफरेंट हमने टाइप्स देखी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।